हरे कृष्णा दोस्तों। भाई आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो सबसे ज़रूरी टॉपिक है हर एक ट्रेडर के लिए, हर एक शेयर मार्केट में काम करने वालों के लिए। देखो, ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जिसको सबको करना चाहिए और आने वाले समय में इंडिया के मैक्सिमम लोग इसमें करेंगे। मोर देन 50% लोग इस बिज़नेस में रहेंगे। तो अच्छा है कि आप अभी से आ जाओ। लेकिन हाँ, ये सीखने वाली बिज़नेस है। तो इसमें मैं उनके लिए आज वीडियो बना रहा हूँ, जैसा मेरे साथ हुआ कि 2 बार 3 बार मेरा 30,000 50,000 का कैपिटल पहले शुरू में आप जब आते हैं मार्केट में तो मोटिवेट होकर 50,000 लेके आते हैं, 1 लाख लेके आते हैं। तो सब अपने कैपेसिटी के हिसाब से, मैं लकी था कि 50,000 लेकर के ही आया था और सारा पैसा खत्म। फिर 30,000 डाला, फिर खत्म, फिर 30,000 डाला, फिर खत्म। तो आपके साथ ये चीज़ ना हो। आप क्या करो, साइकोलॉजी को कैसे, अगर उस समय जब आपका पैसा खत्म होता है ना भाई, तो उस समय आप इतना खुद पे सेल्फ डाउट करना शुरू कर देते हो। अपने आप को लगता है जैसे कि सब सब खत्म हो गया है, ना घर में किसी का मीठा बोली अच्छा लगता है, ना बाहर में ना पार्टी करने का मन करेगा, ना कुछ। मतलब ऐसा लगता है कि मानो आप एकदम से निकम्मा इंसान, आप कुछ करने के लायक नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे से ग्रीड कंट्रोल नहीं हो रहा, खुद को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो टेंशन नहीं लेना भाई, ये शुरुआत है। इसका मतलब अगर ये सब चीज़ आपके साथ हो रहा है तो आप समझो कि आप सही रास्ता पे जा रहे हो, एक सही मार्ग पे आप जा रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, ये आज नहीं तो कल होगा। तो भाई, आप अगर इस स्टेज पे पहुंच गए हो तो समझो कि आप 4-5 स्टेप आगे निकल गए हो। बहुत जल्दी आप प्रॉफिटेबल होने वाले हो। बस अब थोड़ा सा आपको काम करना है खुद के ऊपर, जो साइकोलॉजी है। और एक अभी तक आप क्या कर रहे हो कि 10 बंदियों के पीछे जैसे भागता है ना इंसान, या कोई है तो 10 लड़का के पीछे भाग रहा है, या कोई लड़का है तो 10 लड़की के पीछे नहीं करना है। ये वही लड़की है जो आपको अट्रैक्ट करके आपको फंसा के आपका काट के निकल जाएगी। मतलब आप 10 सेटअप पे काम कर रहे हो, अलग अलग सेटअप पे मत काम करो भाई। एक को पकड़ो, एक के प्रति लॉयल रहो, एक के प्रति वफादारी दिखाओ। देखो जीवन कितना सुखमय होगा, ट्रेडिंग कितना सुखमय होगा। मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ भाई। नहीं भागना, दोनों चीज़ में एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप उस लाइफ में भी देख लो, इस ट्रेडिंग में भी देख लो। और ट्रेडिंग में एक बार, दोनों लाइफ में आप एक बार ट्राई करो। मैं जो भी बोलूँगा भाई एकदम रियल लाइफ से सब उसको कनेक्ट करके, जितना वीडियो है सब रियल लाइफ से कनेक्ट करके। ठीक है, आप एक सेटअप देखो। अगर आपका पैसा एकदम खत्म हो जाता है, ठीक है, लॉस होगा भाई, लॉस एकदम होगा। साइकोलॉजी आपका सही नहीं है, आपको इस बिजनेस के बारे में आइडिया नहीं है, कहाँ से आप कंट्रोल कर लोगे भाई, संभव ही नहीं है। तो करना क्या है, 5 पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में बहुत छोटा रखने वाला हूँ और कोई ज्ञान वाला बात नहीं है भाई, आप भी जानते हो, बस आप इसको प्रैक्टिस नहीं करते हो, इसलिए मैं याद दिलाने के लिए आपको कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 5 लोगों तक शेयर कर दीजिए कि भाई इसको लाइक करके थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, सबको फायदा होगा। बहुत लोगों को लॉस होता है, बहुत 95% लोग, मतलब समझ रहे हो आप, होता है लॉस यार। अब धीरे धीरे देखो, पहले लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते थे, अब स्टॉप लॉस के नाम पे इतना वीडियो बन गया कि सबको अब स्टॉप लॉस समझ में आ गया। तो चलो 5 चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला चीज़ है कि टेक अ ब्रेक। एकदम ब्रेक आप ले लीजिए 6 दिन के लिए, एकदम ब्रेक। मार्केट खोलना नहीं है, ऐप अनइंस्टॉल कर दो। सुनो पहले बात, एकदम कोई लोग कहेगा नहीं प्रैक्टिस कर। अरे भाई, रन छोड़ के थोड़ी भाग जाएंगे, प्रैक्टिस करना है लेकिन उस समय, क्योंकि कोई भी घाव को भरने के लिए ना, कहीं को पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। तो ये जो घाव है, आपका घाव थोड़ा सा निकल गया, उसको भरने के लिए थोड़ा सा समय। टाइम हील्स ऑल वुंड्स, मतलब समय हर एक घाव को भर देता है भाई। और वही घाव देखो, इमोशनली तो आप एकदम डिस्टर्ब हो जाते हो, एक बार आपका टोटल कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, एक बार नहीं 2 बार 3 बार हो जाता है। आप इमोशनली एकदम गड़बड़ हो जाओगे भाई, आपको ट्रेड लेने में डर लगेगा। मेरे साथ होता था, जहाँ पे मैं 1 नंबर करीब 1 महीना के लिए प्रॉफिटेबल हो गया था। एक बजट का दिन मेरा ऐसा हाल किया, सर ने मना किया था कि बजट के दिन ट्रेड मत करना, उस दिन सब इमोशन पे चलता है। लेकिन एक दिन का ट्रेड मेरा ऐसा चौपट किया करियर भाई कि आज मैं फिर से बैंक निफ्टी पे ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आप गलती मत करो भाई। बहुत 31,000 का लॉस हुआ था उस दिन। मतलब बोलता है ना, काली रात नहीं, वो लाल दिन था मेरे लिए, बहुत बुरा दिन था भाई। तो मत करो, टेक ब्रेक। एकदम 1 सप्ताह के लिए ब्रेक, कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है नहीं हो रहा, किसी का वीडियो मत देखो, कुछ नहीं।
बहुत सारी इंटरटेनमेंट करो, कुछ टीएसपी देख लो, बहुत सारा चीज़ है, हंसी मजाक देखो, रबीज की रिपोर्ट, जो भी है जो देखना है सब देखो, मजा करो बस। उसके बाद नेक्स्ट वीक से आपको 1,500 से 2,000 रुपया अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है, ठीक है। और उस दिन एक ट्रेड प्लान आपको बनाना है। दूसरा रूल, आपको 1,500 से 2,000 रुपया पैसा लगाना होगा यार। ये मत सोचो कि कहाँ से पैसा फिर डालना है, हाँ, लेकिन इस बार 20,000 नहीं, 1,500 से 2,000 रुपया आपको उसमें डालना है। जितना आप सोच लो। अगर आप ऑप्शन पे ट्रेड करते हो तो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले आप इक्विटी पे अगर प्रॉफिटेबल हो तभी ऑप्शन पे आना। इक्विटी को समझो, इक्विटी समझने के लिए बोला जाता है ना कि कैश मार्केट में ट्रेड करो, इसलिए बोला जाता है कि उससे आपको सिस्टम समझ में आएगा, स्टॉप लॉस कैसे करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ये सब चीज़ ना, मतलब बेसिक चीज़ में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। और वहाँ पे गए तो आपको बस बताया जा रहा है कि भाई इतना मूव पे इतना 10 पॉइंट भागा तो 20 पॉइंट ये हुआ, तो ऐसे ये हुआ, वहाँ पे ये देखना है। बाकी अब ऑप्शन में आप ट्रेड लिए हो, आपको ऑर्डर मॉडिफाई नहीं करने आ रहा है, ऑप्शन में आप ट्रेड लिए हो, आपका भैया लॉस हो जाएगा, आपका आरआर के पास आकर के वापस आ जाएगा। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वहाँ पे डिसीजन लेना होता है भाई। स्टॉप लॉस ट्रेल करना है तब आपको जेरोधा में और पेटीएम में या फिर फायर्स में आपको करते करते कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि इक्विटी में करो। दूसरा चीज़, आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है, तब तक इक्विटी में आप तरह तरह का सिस्टम यूज करते करते आप ये समझ जाते हो कि कौन सा सिस्टम मेरे लिए अच्छा है, कौन सा सिस्टम मेरे लिए खराब है। तो दूसरा काम, 1,500 से 2,000 रुपया डालना है। और सबसे पहले एक ट्रेडिंग रूल अपना बनाना है कि मेरा इतना, अब 1,500-2,000 है ही, तो इसमें आपको जाएगा क्या, कुछ नहीं। आपको वहाँ ये लिखना है कि मेरा पर डे का क्वांटिटी इतना होगा, इतना मतलब अगर निफ्टी 20 में, मैं ऑप्शन जो करते हैं उनको निफ्टी या बैंक निफ्टी 20 में करो, ठीक है। जो ऑप्शन करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर बैंक निफ्टी 20 में करोगे तो चलो 2,000 में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी 10 क्वांटिटी सेलेक्ट कर लो, 300-350 के आसपास उसमें आएगा, तो 10 क्वांटिटी उसमें सेलेक्ट कर लो। और आप अगर इक्विटी में करते हो तो रिलायंस को ही पकड़ लो या HDFC को पकड़ लो, एक स्टॉक को पकड़ लो और उसी पे ट्रेड करना, या 10 स्टॉक को पकड़ लो, उसी में आप एक सेटअप एक होना चाहिए भाई। आज तक जितनी लड़कियां के पीछे आप भाग रहे थे, आपको सफलता नहीं, आपका हमेशा कटा है, अभी भी कटेगा, कल भी कटेगा, आज भी कट रहा है, कल भी कटा था, हमेशा कटते रहेगा, टेंशन मत लीजिएगा उसका। तो अब क्या करना है, अब लॉयल होना है। अब तुम नहीं कोई और सही, ऐसा वाला कंडीशन नहीं रखना है कि तुम नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, नहीं, एक ही हो भैया, तुम ही हो सब कुछ मेरे। जो कहना है बाबू सोना सब उसी के साथ कर लो, एक सेटअप को अपना बाबू सोना बना लो, ठीक है। और उस सेटअप से इस कदर प्रेम कर लो ना कि वो आ रहा है अगर चार्ट पे तो आपको दिख जाए, आपकी आंखों में पहले से वो नोटिफिकेशन आ जाए कि अरे अरे हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आने वाला है। या फिर मेरा भाई ये ट्रेंड लाइन का है, 45 डिग्री का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, मेरा सबसे बेस्ट सेटअप है बाबा, हमेशा प्रॉफिट देता है और अच्छा वाला प्रॉफिट देता है, बड़ा रिस्क एंड अगर इसको होल्ड करोगे तो और बढ़ा देता है। और अब बताने लगा है वो कि भाई देखो यहाँ से 1:1.5 ही मैं दूंगा यहाँ पे और वापस आ जाओ। तो इस तरह से आपको प्रेम करना होगा, ठीक। मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार करके देखो, जीवन में भी उधर भी आपको सफलता मिलेगा इधर। तीसरा चीज़ आपको करना है कि आपको सबसे पहले जितना किताब पढ़ना है, जितना एजुकेशन लेना है, जितना सेटअप के बारे में जानना है, सिंगल सब पढ़ो, जितना लर्निंग फेज ये है, जो इसमें आप लर्निंग फेज पे आप काम करोगे। अब देखो इसमें मेरा क्या हुआ था कि इससे दो चीज़ फायदा होगा। आप अपने आप को बोल दो कि मैं नेक्स्ट जो ऐड मनी का ऑप्शन आता है वो मैं पैसा तब तक ऐड नहीं करूँगा जब तक कि मैं 100 ट्रेड नहीं ले लेता हूँ। और ट्रेडिंग इन द जोन, जैसे मेरे पास 2-3 बुक आ गया था भाई, ऑनलाइन ऑर्डर तो हो जाता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये बुक पढ़ना चाहिए, वो बुक पढ़ना, शुरू शुरू में जोश होता है, आप सब बुक ऑर्डर कर लेते हो। तो मेरा भी बुक था भाई, ट्रेडिंग इन द जोन था, साइकोलॉजी ऑफ मनी था, फिर डिसिप्लिन ट्रेडर्स था। तो मेरा आ गया था, शुरू शुरू में 2-4 बार किताब पढ़ा मैंने, फिर छोड़ दिया। तो भाई इससे नहीं होगा। कुकू एफएम पे सुन लिया तो लगा कि चलो सब सुन लिया, लेकिन नहीं, जब यहाँ पे जो लर्निंग फेज में मैं आया तो इतना मेहनत भाई उस फेज पे कि नहीं, मैं एक कसम खा लिया कि भैया जब तक ये बुक ख़त्म नहीं होगा तब तक अपने आप को क्वांटिटी बढ़ाना नहीं है, तब तक अपने आप को कोई दूसरा सेटअप नहीं देखना। और भाई ट्रस्ट करो यार, उस बुक को पढ़ने के बाद माइंड ऐसा क्लियर होगा ना कि पुराना जितना झटका था, पुराना जितना मेमोरी है, सब खत्म हो जाएगा आपका।
पुराना जितना मेमोरी है गंदा वाला कि ऐसे में ट्रेड में लॉस हो जाता है, सब कुछ नहीं, उसमें साफ लिखा हुआ है कि हर एक ट्रेड पिछले वाले ट्रेड से डिफरेंट है। ये वाला लाइन ना मेरा ऐसा हिट हुआ है दिमाग में ना कि उसके बाद से डर ही नहीं लगेगा नेक्स्ट ट्रेड लेने में, और नहीं तो फट के हाथ में आ जाएगा। एकदम लिख लो इस बात को कि एक बार पुराना बड़ा बड़ा लॉस जिसका हो चुका है 1 लाख 2 लाख का एक एक लॉट में, एक एक ट्रेड में, तो उसका फट के हाथ में, एक लॉट में इतना बड़ा लॉस नहीं होता है, ऑब्वियसली सबको पता है। और ये भी आप जानते हो कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को लगता है कि अच्छा 50 क्वांटिटी में 10 पॉइंट मूव किया तो 500 का प्रॉफिट हुआ, तो क्यों नहीं इसको 500 क्वांटिटी ऑप्शन में तो मिल जाएगा आपको, लो ना भैया, वहाँ तो लुटाने के लिए आप बैठे हुए हो, अब जाओ। उसके बाद लॉस आप सोचते नहीं हो। माइंड का क्या गेम है, माइंड को सिर्फ हैप्पीनेस, माइंड को प्लेजर चाहिए, क्षणिक सुख। हाँ, लर्निंग फेज में आपको अपने ऊपर साइकोलॉजी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना है, साइकोलॉजी को एकदम समझना है, माइंड योगा करना है, मेडिटेशन करना है, इसके बिना नहीं कंट्रोल हो पाएगा। लिख लो तुम, जो तामसिक टाइप का आदमी है ना, उससे ट्रेडिंग ब्रेडिंग नहीं होगा, लिख लो। कोई नहीं, जितना ट्रेडर है ना भाई, सब शांत रहता है। अगर अगला दिन ट्रेड करना है तो नशा वशा नहीं करेगा। तुमको लगता है कि पैसा कमाने के बाद पार्टी, पैसा कमाने के बाद पूरा साइकोलॉजी चेंज हो जाता है इंसान का। और हम लोग को लगता है कि बड़ा मज़ा करता होगा, नहीं, मज़ा कीजिएगा तो यहाँ कहाँ ट्रेड हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पे आपसे। और फिर जो चौथा स्टेप है वो आपको क्या करना है कि मोटिवेटेड फील करना है। संदीप माहेश्वरी सर का वीडियो देख लीजिए, या आपको सदगुरु पसंद है आचार्य प्रशांत को सुनो, मतलब मुक्ति की तरफ चले जाओगे, ठीक है। तो उनको सुनो, भागवत गीता पढ़ना वो पढ़ लो। अगर मुस्लिम कम्युनिटी से हैं तो आप अपना कुरान पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाइबल पढ़ लीजिए। आपका धर्म किताब जो भी है उसमें गलत नहीं लिखा हुआ है, उसमें सब को चेतना को ही विकास करने का लिखा हुआ है। तो उसको पढ़िए, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत शांति मिलेगा। और फिर ये समझ में आ जाएगा कि चलो कोई बात नहीं, पैसा नहीं भी आएगा तो जीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है यार, जी लेंगे आराम से। तो जिस समय ये माइंडसेट आपको हिट करता है कि कोई बात नहीं है, प्रॉफिट का मोड से आप जैसे ही हटते हो, आप समझो कि एक सीढ़ी और आप दूर हो, और वो सीढ़ी है डिसिप्लिन का। और पांचवा और जो सबसे अंतिम चीज है वो है भैया डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन मत तोड़िएगा। डिसिप्लिन, मन क्या बोलेगा कि अरे ले लो ना, ले लो। मैं इस डिसिप्लिन पे कहानी बताऊंगा, मेरा खुद का सारा ट्रेड एंट्री है भाई, मेरा जनरल तो बनाना ही है, उसमें मैं कहानी लिखता हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि एक्सेल में बना लो, ये सब फलना ढकाना मत करो, लिखो तुम किताब पे, कॉपी पे, एकदम पेन से बैठ करके कि क्या सोच रहा था, मैं सारा लिखता हूँ। उससे एक डायरी एंट्री भी हो जाता है, साइकोलॉजी पता चलता है। और जब मैं अपना पुराना डायरी को पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, तो हंसी आता था कि क्या बकचोदी था बे, कि तुम एक लॉट में काम करने वाला इंसान, एक लॉट में भाई प्रॉफिटेबल था मैं, और सीधा उसके बाद 4 लॉट में काम करना शुरू कर दिया। तो भैया मरोगे तो तुम तुरंत, जहाँ पे तुमको 1000 का लॉस होता था तो उसमें डगमगा जाते थे, वहाँ तुम क्या फालतू का 4 लॉट में ट्रेड कर रहे हो, तुम फट जाओगे एकदम, ठीक है। तो ये 5 चीज़ को आपको समझना है, जिसमें डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है। चारों को मिला करके डिसिप्लिन वाला पॉइंट आता है कि जो कुछ भी रूल आपने बनाया उस रूल को फॉलो आपको करना है, ठीक है। उस रूल को आपको फॉलो करना है एट एनी कॉस्ट। अगर देखो, माइंड आपसे ट्रिक करके रूल को ब्रेक करवा देगा, और वही माइंड आपको बाद में डिमोटिवेटेड फील करवाएगा कि चूतिए तुमसे तो एक अपना सिस्टम भी फॉलो नहीं हो पाता है, तुम क्या करोगे यार। तो अपने आप को अपने नज़र में मत गिरने दो। दुनिया तुम्हारे बारे में जो सोचे कि अखंड चूतिया है, तुम ठीक है चूतिया है, तुम अपने से जिस दिन खुद से सोच लिए, तुम अपने आप जिस दिन सोच लेते हो कि तुम अखंड चूतिया हो, तो तुम भैया तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है, तुम कभी नहीं उठ पाओगे। इसलिए अपने नज़रों में कभी मत गिरने देना, कभी निगेटिव फीलिंग मत आने देना कि तुमसे ना हो पाएगा। भाई तुमसे हो पाएगा, तुम इतना आगे आ गए हो ना, तो तुमसे हो पाएगा। तुम बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाने वाले हो, ट्रस्ट करो। और इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं है, लेकिन हाँ, इससे बोरिंग कोई बिजनेस नहीं है, बहुत बोरिंग बिजनेस है। जब इसका रियलिटी आपको समझ में आ जाएगा तब आप, अभी नया नया में सबको लगता है कि नई दुल्हनियाँ आती है, नया नखरा दिखाती है, तो वो वाला चीज़ है। तो नया दुल्हन है भाई, उसको थोड़ा पुराना करो, प्रैक्टिस करके इसको समझ लो एकदम बढ़िया से, ठीक। तो 5 चीज़ फॉलो कीजिएगा। देखिए, एक चीज़ मैं अभी कहूँगा आपसे कि अभी आगाज़ है तेरा, बहुत कुछ सीखना है अभी तुम्हें, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना अभी बाकी है।
भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच लो तुम, यही है जिद यही है रात, बस अब जीतना बाकी है। भैया एकदम आप नज़दीक आ चुके हैं, बस हथौड़ा मार दो दोस्त, डिसिप्लिन का हथौड़ा खुद के ऊपर मार दो, प्रॉफिट डन।